Hello, bachcho, let's see this question. The area of the rectangle formed by the perpendicular from the center of x square upon 9 plus y square upon 4 इक्वल टू 1। बच्चों, मेरे को एक इलिप्स दे रखा है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो टेंजेंट और नॉर्मल पे जो लाइन ड्रॉ कर रही है, जो एक रेक्टेंगल के रूप में होगा बच्चों, उस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया निकालना है। और द पॉइंट उज सेंट्री एंगल इज पाई बाय 4 इन ए। एरिया को मेरे को ए दिखा रखा है बच्चों, और वैल्यू ऑफ 13 ए की वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूं की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि मेरे को कोई लिफ्ट की इक्वेशन दे रखे हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और मेरा ए ग्रेटर देन ओ बी मान लेता हूँ। मतलब मेरा मेजर एक्स बच्चों एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो मैं अगर इसको इलिप्स को ड्रॉ करूं बच्चों, अगर बच्चों मैं यहाँ इलिप्स को बनाऊं, तो ये इलिप्स ऐसा कुछ बनेगा मेरा। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। और अगर मैं इस पे कोई पॉइंट मान लूं पी, इस पे कोई पी पॉइंट मान लूं जो ओरिजिन से थीटा कौन बनाता है बच्चों, तो इस पे अगर टेंजेंट की लाइन लिखूं और नॉर्मल की लाइन लिखूं, ये तो हो गया इस पर टेंजेंट, और ये बच्चों हो गया नॉर्मल। तो यहां से अगर मैं टेंजेंट की लाइन लिखूं इस पॉइंट पी पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जेंट लाइन 8 पॉइंट पी, 8 पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे अगर टेंजेंट की लाइन लिखूं बच्चों, तो होगी एक्स अपॉन ए साइन थीटा, एंगल थीटा है तो साइन थीटा, एक्स अपॉन साइन थीटा नहीं बच्चों कोस थीटा, एक्स अपॉन ए कोस ऑफ थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल की लाइन लिखूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन 8 पॉइंट पी पे लिखूं बच्चों, तो बच्चों वो होगी मेरे ए एक्स सेक थीटा बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं, तो मेरे को क्या दे रखा है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये दे रखी। अगर मैं यहाँ देखूं तो 9 ग्रेटर देन किससे है 4, तो ये क्या है, इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस बच्चों वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो ये मेरा इलिप्स हो गया बच्चों, ये हो गया। ये हो गया बच्चों, ये इलिप्स दे रखा है। और जिसका, तो यहां से बच्चों अगर मैं कोई पॉइंट मानू पी, ये कोई पॉइंट मान लू पी, इस पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, ये पॉइंट है पी मेरा, जो ओरिजिन से पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, पाई बाय 4। तो यहां से अगर इस पर टेंजेंट डालूंगा बच्चों, तो टेंजेंट तो ऐसे हो जाएगी, और नॉर्मल डालूंगा वो नॉर्मल लाइन ऐसे हो जाएगी। तो ये तो होगी टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो बोल रहा है बच्चों कि ओरिजिन से टेंजेंट और नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगी बच्चों मेरी, और इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगी मेरी। ठीक है, तो इस जो रेक्टेंगल बना,
इस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया निकालना है। ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का बच्चों मेरे को क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को तो मान लेता हूँ, ये तो ओरिजिन है ओ, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ मैं ए, और ये मान लेता हूँ बी। तो मेरे को रेक्टेंगल ओ ए पी बी का एरिया निकालना है बच्चों। तो मैं यहाँ से एरिया ऑफ, अगर मैं यहाँ से बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए पी बी की बात करूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी के। अब मुझे बच्चों ओ ए और ओ बी निकालना है। तो मैं यहां से अगर इक्वेशन ऑफ, यहां से बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन 8 पॉइंट पी लिखूं, 8 पॉइंट पी लिखूं बच्चों, तो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ ए की वैल्यू है मेरी 3, तो एक्स अपॉन कोस थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, प्लस वाई बाई बी, बी की वैल्यू है 2, और साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√2, और उसको मैं इधर भेज दूंगा तो वाई बाई 2, और ये बन गया मेरा √2। ठीक है बच्चों, ये बन गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ, ये तो होगी टेंजेंट की क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रखी, तो मैं अगर इसमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, तो यहाँ से ओबी की डिस्टेंस लिखूं मैं, यहाँ से ओबी लिखूंगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी, जी ओरिजिन क्या है 0 0, तो ये बन जाएगा बच्चों मोड ऑफ 0/3 0/2 माइनस ऑफ √2 अपॉन में कोपिसेंट ऑफ एक्स और वाई के स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1/3 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं आगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरी, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा √13 रूट। ठीक है बच्चों, तो यहां से ओ बी आ गया मेरा, वो आया 3 √2 √13। अब मेरे को ओ बी तो निकाल ले, ऐसे अगर मैं ओ ए की बात करूं तो वो कैसे निकाल, मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, और उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूंगा ओरिजिन से। तो मैं यहां से अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं, यहां से लिखूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट पी, तो बच्चों वो क्या हो जाएगी मेरी, अगर यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं तो 3 ए एक्स आता है, तो 3x से पाई बाई 4, बी वाई आता है तो बी की जगह वो 2y, और ये हो गया कोसेक पाई बाई 4, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2x, इसकी वैल्यू क्या होती है √2 बच्चों, 2y, और ये इसकी वैल्यू भी क्या होती है √2 5। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x 2y 5 √2। ठीक है बच्चों, अब मेरे को क्या है ओ बी निकालूंगा, ओ ए निकालूं, तो मैं क्या ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालू इसकी, तो ओ ए जो बनेगा मेरा, ओरिजिन क्या है 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा तो मोड ऑफ 30 20, और बच्चों ये बन गया माइनस ऑफ 5 √2 कोपिसेंट ऑफ एक्स और वाई जेड का स्क्वायर, तो ये तो कितना हो गया 9, और ये हो गया मेरा 4। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 √2, ये आ गया मेरा। अब मैं यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूं, ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखूंगा, तो इसको मेरे को डिनोट कर रखा है कैपिटल ए से, तो यहां से एरिया आ गया मेरा ए, ओ ए,
और इन दोनों की वैल्यू रखूंगा तो 5 √2 √13, और इसकी वैल्यू बचो 6 √2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों तो ए की वैल्यू आएगी मेरी 30/13। ठीक है, और मुझे निकालनी है 13 ए की वैल्यू निकालनी। तो यहां से आ गया मेरा, इसे कैंसिल आउट हो जाएगी और 30 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।